नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आगामी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सेंटिसपे राज्य स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर लेगी हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 4000 के पार। हजारों लोग हुए घायल। संसद के दोनों सदनों में भूकंप में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राहत सामग्री और एनडीआरएफ के जवानों को लेकर तुर्की पहुंचा भारतीय विमान C-17। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन, परिवहन, सिविल एविएशन और लैंड मैनेजमेंट मंत्री नाकाप नालो ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से की मुलाकात। राज्यपाल ने चांगलांग जिले के विजयनगर में पर्यटन के विकास की जरूरत पर दिया जोर। राज्य के नेटवर्क कनेक्टिविटी के मुद्दे पर हुई चर्चा। आगामी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सेंटिसपे राज्य स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक ट्वीट संदेश में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कहा कि श्रीमती मुर्मू से मुलाकात में उन्होंने राष्ट्रपति को 20 फरवरी को ईटानगर में स्टेटहुड डे फंक्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू का यह पहला अरुणाचल दौरा होगा। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण हजारों लोग घायल हो गए हैं और दोनों सदनों में हजारों मकान ढह गए हैं। सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया के शहरों में बचाव दल मलबों की तलाशी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इधर तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के कारण प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में संसद के दोनों सदनों में 2 मिनट का मौन रखा गया। बड़े भूकंप के झटकों से सैकड़ों इमारतें गिर गई है और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है तथा घायल भी बड़ी संख्या में हुए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। राहत सामग्री और राष्ट्रीय आपदा मोचन दल एनडीआरएफ के जवानों को लेकर पहला भारतीय विमान C-17 तुर्की पहुंच गया है। तुर्की के आधाना पहुंचे इस विमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तलाशी और बचाव दल के जवान, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते, खुदाई की मशीनें, राहत सामग्री, दवाई और अन्य आवश्यक सामान तथा उपकरण भेजे गए हैं। देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू में जो भी उपकरण लगते हैं, हमारे स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स जो हैं, वो सारे के सारे हम साथ में लेके जा रहे हैं। इसमें कटिंग टूल्स भी होते हैं, ब्रीचिंग टूल्स भी होते हैं एंड उसके साथ साथ जो भी स्पेशलिस्ट टूल्स होते हैं वो सारे हम अपनी इन्वेंट्री के लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक टीम कंपोजिशन की बात है, 47 की टीम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 अदर सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ मूव कर रहे हैं।
निश्चित तौर पे वहाँ पहुँचने के बाद पहली प्राथमिकता जो भी हमें कार्रवाई वहाँ करने के लिए बोला जाएगा, उसमें पहली प्राथमिकता सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ही है। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मूल मकसद ही यही है कि यदि कोई फंसा हुआ है तो अपने बेस्ट एफर्ट्स करके उसको वहाँ से निकाल सकें। निश्चित तौर पे डॉग्स की जहाँ तक बात है, सर्च कंपोनेंट के तौर पे ही डॉग्स इसमें साथ में जाते हैं, और यदि रबल्स के बीच में कोई दबा हुआ है तो डॉग इसका इंडिकेशन साइन लैंग्वेज के द्वारा हमको दे देते हैं, तो उससे हमें ऑपरेशंस में काफ़ी मदद मिलती है। तवांग जिले की लुंगला विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख थी। हालांकि आज नामांकन दाखिल करने के लिए कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। बहरहाल भाजपा की उम्मीदवार सेरिंग लामू ने पहले 2 फरवरी और फिर 6 फरवरी को दोबारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक भाजपा उम्मीदवार सेरिंग लामू के अलावा किसी और ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में सेरिंग लामू के निर्विरोध चुने जाने की संभावना बढ़ सकता है। 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 8 फरवरी को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 10 फरवरी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन, परिवहन, सिविल एविएशन और लैंड मैनेजमेंट मंत्री नाकाप नालो ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने चांगलांग जिले के विजयनगर में पर्यटन के विकास की जरूरत पर जोर दिया। मियाओ से विजयनगर तक बेहतर हुई सड़क कनेक्टिविटी के मद्देनजर राज्यपाल ने मंत्री श्री नालो से विजयनगर को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने सुझाव दिया। इस मुलाकात में मंत्री नाकाप नालो और राज्यपाल के बीच राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। राज्यपाल ने कहा कि वह केंद्रीय संचार मंत्री इस मामले पर चर्चा करेगी और उनसे उचित कदम उठाने का आग्रह करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज त्रिपुरा के उनाकोटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा कमजोर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा में विकास हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में कंक्रीट शौचालय बनाए गए हैं। आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जीरो थी उसको हीरो बना दिया, और आपने देखा उसके बाद से शुरुआत, एक अच्छा राज, एक अच्छी हुकूमत। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स में युवा संघ पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संगठित भारत की कल्पना करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी नियमित तौर पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा करते और सुदूर इलाकों तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट और शेष भारत के बीच रहा डिस्कनेक्ट खत्म हो गया है। घर चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक यूनियन मिनिस्टर जा रहे हैं, ब्लॉक तक यूनियन मिनिस्टर जा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स का दौरा हो रहा है। तो ये जो इमोशनल इश्यूज को जो टैकल करने का मोदी जी ने जिस तरीके से प्रभावशाली अपना खुद। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बोरुम में नया स्टील आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ईटानगर के विधायक तेची कासो ने आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ नए ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से ईटानगर और नाहरलगुन के लोगों को काफ़ी लाभ होगा और राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक में सुधार होगा। इस पुल को फिलहाल ट्रैफिक के लिए खोला दिया गया है, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन होना बाकी है। हमारा अरुणाचल में तो ऐसे कोई बंदा है ये नहीं है इसका जानकारी वाला, और सब कलकत्ता से, चेन्नई से, कहाँ से, दूर दराज बिहार से उन लोग जो है हमेशा जो पहले करके आता है, तो बड़ा बड़ा कंपनी से उन लोग को हायर करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, तब उन लोग का आकर काम करने लगा। जब कोरोना ख़त्म होने का, उसमें कोरोना में चला गया 2 साल जैसे, तो हम लोग का ड्राइंग में चला गया 3 साल, तो उधर ही चला गया। तो जैसे कोरोना ख़त्म होने का बाद जोरों शोरों में काम चला, युद्ध तौर पे चला और आज बन के तैयार हुआ। ये आपका हिली ट्रेन के लिए बहुत ही यूजफुल है, जिसको कॉस्ट इफेक्टिव बोलते हैं।
जैसे आपको 200-300 मीटर स्पन होगा हिली तरह में, जहाँ आप पैर हरा नहीं कर सकता है, बहुत डीप वैली है, तो ऐसा जगह में ये सब ब्रिज बनता है। तो वहाँ आप जो मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हैं वो है स्टील आर्क ब्रिज, जो कि अरुणाचल में पहला ऐसा ब्रिज है जो कि PWD ने बनाया है। और आपको बता दूं, ये ब्रिज बन जाने से न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि नाहरलगुन का जो ट्रैफिक होता था उसको भी काफ़ी राहत मिलेगा। और ये लोकल एमएस से जब हमने बात किया और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से जब हमारा बात हुआ, तो उनका यही कहना था कि शायद से ये 20 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से इनॉग्रेशन किया जा सकता है। मैं संदीप कुमार ठाकुर, DD न्यूज़, ईटानगर। ईटानगर के विधायक तेची कासो ने नाहरलगुन से बंदरदेवा तक नेशनल हाईवे निर्माण में जुटी परियोजनाओं एजेंसियों से अपील की है कि वे निर्माण कार्य के कारण होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए रोजाना कम से कम 2 बार निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव करें। दुआ से पोपुनवाला तक जो काम चल रहा है, और ये ऐसे सीजन है कि यहाँ सुबह में शाम में पानी देने से भी बहुत धूल बहुत जल्दी निकल आता है, क्योंकि बड़ा पेड़ गिरेगा तो पत्ता होता तो कहीं उगल पुगल तो निकल जाएगा। तो ये कि इतना बड़ा जो 4 लेन रोड बना रहा है, तो और उसमें सेकंड टू सेकंड में गाड़ी जा रहा है, उसमें धूल तो होगा। और राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने सोमवार को शियोमी जिले में चीन सीमा से सटी लामांग और फोकार पोस्ट का दौरा किया और भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस अवसर पर गृह मंत्री के साथ शियोमी के जिला उपायुक्त ली बागरा, SP इराक बागरा सहित ITBP और CRPF के भी कई अधिकारी मौजूद थे। आसाम के गुवाहाटी में G20 समारोह के तहत Y20 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जाने माने गायक पापन ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है कि भारत बहुत पुरानी सभ्यता की भूमि है, जिनसे दुनिया को योग और शून्य जैसे महत्वपूर्ण चीजें दी है, और अब भारत को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। उसकी वजह क्या थी? म्यूजिक हैज नो बैरियर या आपकी आवाज में जादू है? दोनों है। माहौल ऐसा हुआ, अच्छा लगा। देश से नहीं विदेशी भी लोग आए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये माहौल जो हुआ है यहाँ, आई थिंक ये मैं बहुत घुमा हूँ, घुमक्कर है मेरा नाम, देश विदेश घूमता रहता हूँ। ऐसा नदी शायद दुनिया में ही कम है जहाँ इस तरह के जो वाइड रिवर बीच आपने भी देखा, ऐसा रिवर बीच नहीं देखा आपने, ऐसा वाइड सैंड्स इतना वाइड एरिया में। So I'm glad that finally we have, made a place like this where the world can come and सबको आके देख सकते हैं कि है क्या, ब्रह्मपुत्र क्या है, वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र क्या है, यहाँ ब्रह्मपुत्र के तट में कौन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 कार्यक्रम के हिस्सा लेने के लिए आज गुवाहाटी पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलने से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। को दिखा सकता है। G20 का प्रेसिडेंसी मिलना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है वो हमें दिखाने का अवसर मिल रहा है। असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो शांति का दौर चला है, पीस के साथ साथ यहाँ पे प्रोग्रेस जो हो रही है, अपने आप ही कहीं ना कहीं पीस से प्रोग्रेस का रास्ता खुलता है, इनकी शांति से ही विकास के रास्ते खुलते हैं। Y20 की हमारी पहली बैठक अगर देश में कहीं पे हो रही है तो असम की गुवाहाटी में, और गुवाहाटी एक कला का एक ऐसा केंद्र है जहाँ न केवल असम बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आकर अपने पारंपरिक वेशभूषा या परंपराओं या प्रथाओं को, इनको भी जानने का अवसर दुनिया भर के लोग जो यहाँ पर आएंगे उनको मिलेगा। ये एक ऐसा अवसर है कि हम भारत को एक नई पहचान जो हमारे इतिहास के माध्यम से दिला सकते। राज्य सरकार के स्किल डेवलपमेंट विभाग ने सोमवार को यूपिया स्थित गवर्नमेंट ITI में अपना वार्षिक स्किल मेला और स्किल डेवलपमेंट जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ADC T बोदुंग ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी देना था। IDPR
लोंगडिंग ने जिला मुख्यालय स्थित डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में सोमवार से फ्री कंप्यूटर कोर्स की शुरुआत की। एक हफ्ते तक चलने वाले इस कोर्स में प्रतियोगिताओं को MS ऑफिस और फोटोशॉप सहित कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।